99% लोग तो भीमराव अंबेडकर के बारे में ये बातें जानते ही नहीं हैं। आज 6 दिसंबर है, उनका महापरिनिर्वाण दिवस। मतलब ये वो दिन है जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, और बौद्ध परंपरा में इसे एक महान आत्मा के अंतिम मोक्ष का दिन माना जाता है। बिल्कुल। वो एक या दो नहीं बल्कि 29 भाषाएं जानते थे। हाँ। संस्कृत, पाली, फारसी से लेकर फ्रेंच और जर्मन तक। इससे उन्हें एक ऐसी वैश्विक समझ मिली जो उस समय किसी और के पास थी ही नहीं। और इसी समझ का नतीजा थी उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, है ना? हाँ, और उसी किताब के विचारों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। तो वो अधिकारों की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे कि हिंदू कोड बिल। हाँ, हिंदू कोड बिल। वो शायद पहले बड़े नेता थे जिन्होंने भारतीय महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबर अधिकारों की वकालत की। ये बिल उस वक्त क्रांतिकारी था। पहली बार शादी, तलाक और विरासत जैसे मामलों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का हक देने की बात हो रही थी। और इसका विरोध भी जबरदस्त हुआ था। उन्हें हिंदू धर्म को नष्ट करने वाला तक कहा गया। अच्छा। ये दिखाता है कि उनका संघर्ष सिर्फ अंग्रेजों से नहीं था, बल्कि अपने ही समाज की जो गहरी जड़ें थीं, उस सोच से भी था। और ये सब उन्होंने भयानक व्यक्तिगत मुश्किलों के बावजूद किया। हाँ। जैसे आपकी शादी या मेरी शादी है, क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदू एक करने के लिए हम और आप कभी अंतर जातीय शादी कर ले? हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं, जात पात के अंदर जो घृणा है वो खत्म करना। 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने 5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धर्म परिवर्तन था। पर बौद्ध धर्म ही क्यों? क्योंकि उन्होंने सालों तक दुनिया के सभी बड़े धर्मों का अध्ययन किया, और बौद्ध धर्म में उन्हें वो 3 चीजें मिली जिनकी वो हमेशा वकालत करते थे: समानता, तर्क और करुणा। ये उनके लिए जाति व्यवस्था का एक दार्शनिक जवाब था।